चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये बात एक बार फिर से तब सामने आ गई जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को इशारों इशारों में ही चप्पल वाली चेतावनी दे डाली। देखिए, केवळ सोबळाचा नारा दिला, एका हाती सत्ता आणू, लोक जोड्याने आणतील, लोक म्हणतील की तुझी सत्ता आणि सोबळ ठेव, तुझ्याकडे पहिलं मला भाकरी कशी देणार ते सांग। अराजकता हा शब्द कदाचित अगदी टोकाचा होईल, पण अस्वस्थतेकडे चाललेला आहे हे निश्चित। मौका था शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस का, जहां उद्धव ठाकरे संबोधित तो शिव सैनिकों को कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने वाली बात पर आड़े हाथों ले लिया। केवळ सोबळाचा नारा दिला, एका हाती सत्ता आणू, लोक जोड्याने आणतील, लोक म्हणतील की तुझी सत्ता आणि सोबळ ठेव, तुझ्याकडे पहिलं मला भाकरी कशी देणार ते सांग। अराजकता हा शब्द कदाचित अगदी टोकाचा होईल, पण अस्वस्थतेकडे चाललेला आहे हे निश्चित। उद्धव इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली आए थे और पीएम से अलग से मिले भी थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि शिवसेना फिर से बीजेपी खेमे में लौट सकती है, लेकिन उद्धव ने उस चर्चा पर भी विराम लगा दिया। अनेकांना त्याच्यामुळे पोटदुखी होते, पोटात मुरडा होतोय, सत्ता नाही म्हणून जीव कासावीस होतो आहे, ते त्यांचं ते बघतील। त्यांच्या दुखण्याला इलाज करणार मी काही डॉक्टर नाहीये। राजकीय औषध द्यायचं तेव्हा राजकीय औषध मी जरूर देईन। उद्धव के इस बयान के निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी थी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी को उद्धव के इस बयान का बुरा नहीं लग रहा। वो उद्धव की जुबानी कांग्रेस की फजीहत से खुश है। महाविकास आघाड़ी में रह के स्वतंत्र लड़ने की इच्छा व्यक्त करना उनको अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा उनके आज के स्पीच में से दिख रहा है। एक तरफ उद्धव कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त दिखे, लेकिन ममता बनर्जी की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। ममता बॅनर्जी तर लढल्या, जिंकल्याच, पण मला त्यांच्याबरोबर बंगाली जनतेचे सुद्धा खास कौतुक करायचे। त्याला म्हणतात सोबळ। त्यांनी बंगालची ताकद दाखवून दिली। उद्धव के मुंह से ममता की तारीफ को एनसीपी भविष्य में विपक्षी एकजुटता की बुनियाद बता रही है, लेकिन अलग थलग पड़ी कांग्रेस को ममता की कामयाबी की वजह कुछ और ही लगती है। स्पष्ट संकेत है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, ये संकेत है। बीजेपी पार्टी को कुछ नापा हुई, सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण के चलते ममता बनर्जी की लाभ हुई। राजनीति अवसर का खेल है, यहाँ पत्ते जरूरत के हिसाब से खोले जाते हैं और यही काम उद्धव कर रहे हैं। इसीलिए वो कभी पीएम से अकेले में मिलते हैं तो कभी ममता की तारीफ करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।